में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हम बहुत लकी हैं कि हमारे बीच में हमारे कद्दावर लीडर मिस्टर नितिन सारस्वत जी मौजूद हैं, जिनका वर्क एथिक्स, जिनका एटीट्यूड, जिनका ग्रेटिट्यूड और जिनका जो कमिटमेंट है, उसकी वजह से आज इन्होंने बहुत बड़ी टीम, लाखों की टीम बनाई है और बहुत बड़े लेवल तक पहुंच के दिखाया है। आज इनकी टीम में बहुत सारे अचीवर्स हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि नितिन सारस्वत जी बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो इनका टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। मतलब हम बोल सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम प्रमोशन को कैसे अचीव करें या टारगेट को कैसे जीतें, जिसकी वजह से लोग डायमंड बनते हैं और बड़े बड़े अचीवमेंट लेते हैं और सारे के सारे अपने ड्रीम पूरे करते हैं। तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए हमारे सबके प्यारे और हमारे दमदार लीडर और होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर नितिन सारस्वत जी को कॉल करते हैं जोरदार तालियों से। वेलकम नितिन जी। थैंक यू मागुरु जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मागुरु जी। प्रणाम मागुरु जी। मैं स्लाइड शेयर कर दूं? हाँ प्लीज शेयर करें। और बहुत स्मार्ट लग रहे हो भाई नितिन। थैंक यू मागुरु जी, सब आपका आशीर्वाद है। सिर सब की टाई लगा के। और आपका ना कुछ डबल डबल आवाज क्यों आ रही है? डबल नहीं, मैंने तो नहीं लॉगिन नहीं कर रखा। आपकी डबल आवाज आ रही है अभी। अभी क्लियर है? अभी थोड़ी ठीक है, लेकिन मतलब कुछ है। कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए, देखते हैं कुछ होगा। मैं लॉगिन तो एक ही मोबाइल से, लैपटॉप से लॉगिन। अच्छा, लैपटॉप से लॉगिन है ना? आप गलती से उस पे तो नहीं कर रखा है मोबाइल? ओके, चलिए फिर आप बात कीजिए। आपका लग रहा माइक थोड़ा गूंज रहा होगा, कोई बात नहीं। डिस्प्ले हो रही है क्या? हाँ, स्लाइड बढ़िया डिस्प्ले हो गई है, उनको आगे पीछे करके देख लीजिए और शुरू कर दे। हाँ, बहुत बढ़िया, पहली स्लाइड आ गई है, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। थैंक यू मागुरु जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आज आपने मतलब मुझे जो टॉपिक दिया है टारगेट और प्रमोशन को लेकर के कैसे करें और कब, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात है कि आज हम सभी लोगों को जो भी इस चैनल पे हैं या पैनल पे हैं, सभी को एक होप और एक नई उम्मीद और नई गाइडेंस हमें हर दिन रोजाना सुबह जब ये सेशन होता है तो बहुत सारे लीडर्स को यहाँ डेली आने का मौका मिलता है और हमें बहुत सारा ज्ञान सुबह सुबह मिलता है। तो मागुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए, लाख लाख आपका शुक्रिया, कोट कोट धन्यवाद कि हम मुझे इस पैनल पर और चैनल पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मागुरु जी ने जो मुहिम स्टार्ट की है हर घर में एक प्रेरणा देने की, हर घर तक पहुंचने की हमारे पास में यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का जो सपना है, अगर हमें वो पूरा करना है तो उसके लिए हमें सही एजुकेशन की जरूरत है। और उसके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आज मागुरु जी का चैनल है, वहां से हम सब्सक्राइब करके और डेली बेसिस पर हम अपनी जिंदगी में आए दिन अपने आप को बदलाव कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारी लेकर के एक्शन में बदलाव करके और अपने जो भी ड्रीम्स है उनको पूरा कर सकते हैं। तो थैंक यू मागुरु जी, आपने मुझे मौका दिया। और उसके बाद में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने सभी अप्लायंस का, मागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी जी, मागुरु जी श्री संजय जैन सर, मागुरु जी श्री नरसिंहवाल सर, मागुरु जी श्री माधव सर, मागुरु जी श्री विजयपाल सर और मागुरु जी तस्वीर सर। मैं जो कुछ भी हूँ या हम जो कुछ भी हैं आज इस जिंदगी में, हमें जो भी सेफ शॉप में आने के बाद जो मिला है वो सब आपका दिया हुआ है। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे और कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि वाट एवर वी आर टुडे बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से सब कुछ है, जो कुछ भी हो रहा है जिंदगी में, जो भी बदलाव जिंदगी में आया है वो आपके मार्गदर्शन की वजह से आया है, आपकी गाइडेंस की वजह से आया है, आपकी सपोर्ट की वजह से आया है। थैंक यू, शुक्रिया सभी अप्लायंस का, सभी सीनियर्स का और सभी हमारे साथियों का। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्यों परमात्मा ने एक ऐसी जिंदगी दी जिसमें मुझे आकर के एक बढ़िया परिवार मिला, बढ़िया फैमिली मिली और इसके साथ साथ मुझे एक दमदार सिस्टम मिला, दमदार कंपनी मिली और दमदार मेंटर्स मिले। ये परमात्मा की ही कृपा होती है जो कि कहीं न कहीं आपको वो चीजें मिलती हैं। तो मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अपने परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और हमारे दमदार सिस्टम सक्सेस अबो सिस्टम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और दिल से अपनी कंपनी सेफसॉफ्ट का, जो कि मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं सेफसॉफ्ट का हिस्सा हूं और मुझे ये सौभाग्य परमात्मा ने दिया कि मुझे इसका एक हिस्सा बनने का मौका दिया।
तो सभी का बहुत बहुत जो है शुक्रिया, धन्यवाद, और सभी मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। दमदार कंपनी, आज कंपनी किसी नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज कंपनी के पास में जबरदस्त सर्टिफिकेशन के साथ में और जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ में जबरदस्त हमारे जो एक ब्रांड का नाम है, अपने आप में एक ब्रांड है। सेफ शॉप की किसी पहचान की जरूरत नहीं है, अपने आप में सेफ शॉप एक ब्रांड है। तो इतनी दमदार ब्रांड का साथ में मेरा अगर एफिलिएशन हुआ है तो मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं एक डीएसए के रूप में, सेफ शॉप डीएसए के रूप में अपने आप पे गर्व महसूस करता हूं कि मुझे इतनी दमदार कंपनी का और पार्ट बनने का मौका मिला। उसके लिए शुक्रिया। दमदार कंपनी हमारे पास में है, शानदार सिस्टम। जब कोई सफलता अगर हमें मिलती है तो वो शानदार सिस्टम की वजह से मिलती है। बेस्ट अवार्ड ट्रिपल एस सिस्टम सक्सेस है वो सिस्टम की वजह से। आज जितने भी लोग, लाखों लोगों ने सफलताओं की कहानियां लिखी हैं, लाखों लोगों ने नए नए आयाम लिखे हैं, वो सिर्फ जो हुआ है तो वो केवल शानदार सिस्टम की वजह से हुआ है। और हमारा सिस्टम एकदम बुलेट प्रूफ सिस्टम है, एकदम सर्टिफाइड सिस्टम है, एकदम अगर कोई व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करता है तो उसकी सफलता की गारंटी है। उस सफलता की जो आयाम वो लिखना चाहता है वो इस सिस्टम की बनाए गए नियमों के पालन कर करके वो सफलता ले सकता है। शानदार अपलायन, मेरे सभी जो अपलायन है वो बहुत शानदार अपलायन है, बहुत जानदार अपलायन है और वो दमदार अपलायन है। मैं बात करूं महागुरु संजय सर की, आज वो बहुत सारी जो मैगजीन है उनके लाइव पेज पर, फर्स्ट पेज पर आना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए पथ प्रदर्शक के रूप में वो हमें जो सिस्टम की चीजें दे रहे हैं। महागुरु जी श्री हर्षिक ग्रेवाल जी जो आज पैनल पर मौजूद हैं, और मैं बहुत इंस्पायर हुआ जिस दिन मुझे ये सूचना मिली या जो इन्फॉर्मेशन मिली कि महागुरु जी ने जो फर्स्ट पेज पर आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और महागुरु जी आपने बहुत बहुत हम कृतज्ञ हैं आपके कि आपने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। महागुरु संजय जैन सर को लोग न्यूज चैनल पर सुनना चाहते हैं, उनकी एडवाइस लेते हैं। महागुरु जी माधव सर जो कि बियॉन्ड द लिमिटेशन थिंकिंग करते हैं। महागुरु जी विजयपाल सर, एक व्यक्ति को किस तरीके से बड़े लीडर के रूप में विकसित किया जाता है, गुरुदेव के अंदर वो कलाकारी है। और महागुरु जी जसबीर सर वो तो जोश के बादशाह हैं। तो सभी शानदार अपलायन हमारे साथ में। तो इन चीजों से गर्व से सीना चौड़ा होता है, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे अपलायन नहीं होते तो शायद इस बिजनेस में हम यहाँ टिक पाना, यहाँ काम कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि कहते हैं कोई भी काम अगर आप करते हैं, आपको अगर सही मार्गदर्शन ना मिले तो उसको करना बड़ा असंभव होता है। लेकिन गुरुदेव की ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, बुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पर वीडियो का जो लाइव प्रसारण हुआ उसके माध्यम से हमें डेली वाइज पर अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। मेरे शानदार अपलायन है, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। शानदार टीम, अपने पास एक शानदार टीम है। और इसके अलावा जो लीजेंड्स जिनसे मैं प्रभावित हुआ, मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी, मिस्टर ओमवीर जी, मिस्टर विकास यादव जी, मिस्टर सुनेरी लाल जी, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, टिकेंद्र सिंह जी, योगेश यादव जी, पिया चौधरी जी, एनसी विश्वास दादा जी, मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी, राकेश प्रसाद जी, मिस्टर अजय पंडित जी, मिस्टर परशुराम जी, मिस्टर शिवकुमार शर्मा जी, मिस्टर राजकुमार सर, मिस्टर सत्यप्रकाश सर, और जितने भी हमारे डायमंड क्लब या जिनको भी इस पैनल पर मौका मिलता है, जिनसे हम रूबरू नहीं हो पाते, जिनको हम जान नहीं पाते, उन सभी का कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरी जिंदगी में प्रभाव है। उनसे मैंने हर दिन कुछ न कुछ सीखा है। और जब कोई व्यक्ति किसी को सिखाता है तो वो सीधी सी बात है कि वो किसी न किसी जिंदगी में कुछ बदलाव करने की एक प्रेरणा देता है। तो मैं जिनके मेरे जीवन में जिनका बहुत बड़ा जो रोल है, जिनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे सिखाने के लिए, क्योंकि हर आदमी कहीं से सीखता है और जिंदगी में ये प्रोसेस ऐसी है जो हम लगातार सीखते रहते हैं। और कोई भी सफलता का सेशन जो होता है या सफलता की जितनी भी जो जर्नी होती है वो बिना सीखे हुए नहीं होती है। सीखना बहुत जरूरी होता है। और आज हमें ये मौका मिला है कि हम इस चैनल के माध्यम से हम इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। शानदार प्रोडक्ट जो कि मैं और मेरा परिवार इस्तेमाल करता है। मैं यकीन से इस बात को बोलता हूं कि आज हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो एकदम शानदार और दमदार है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इनको इस्तेमाल करता हूं। मैं बात करूं अपने जैम की, इतना शानदार है, इतना जानदार टेस्ट है। इसके बाद में मैं बात करूं नौनी की, आज नौनी एक अपने आप में इतना दमदार प्रोडक्ट बन चुकी है कि हर घर में इसकी डिमांड की जरूरत है। आज ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ में जो कहीं ना कहीं हमारे इस बिजनेस में जब उनको प्लान दिखाने के लिए जाते हैं और प्लान दिखाने के समय जब उनको कोई तकलीफ हमें पता लगती है कि किसी को जोड़ों में दर्द है, किसी को जो है डायबिटीज है, किसी को मतलब कोई और बीमारी है, तो हम अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिलता है। मैं जितने प्रोडक्ट आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ ये सारे के सारे मैं यूज करता हूँ। आज मैं इस मीटिंग में हूँ, देखिए आप, मैं अपनी टाई को लगा के हूँ, मेरा जो बरगोनी का सूट है, मैं फील करता हूँ, मुझे अच्छा फील होता है जब भी मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्टों को इस्तेमाल करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लगातार जितने भी कंपनी पर नए नए प्रोडक्ट हमें कभी भी लॉन्च होने को मौका मिलता है, जब भी हम देखते हैं कि नया कोई प्रोडक्ट आया तो सबसे पहले ऑर्डर करते हैं, सबसे पहले मंगाते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं और बहुत ही आनंद आता है। जितने भी सारे प्रोडक्ट की मैं बात करूं
चाहे आप जो है नोनी की बात करिए, चाहे आप पेस्ट की बात करिए, दांतों में पायरिया है, किसी को बदबू आती है दांतों में, और मतलब दांतों में कोई भी प्रकार की समस्या है, हमारा टूथपेस्ट इतना दमदार है जिसकी कोई मतलब, अगर आप उसे लगातार इस्तेमाल करते हैं या किसी को लगातार इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तो मैं ये यकीन के साथ में कह सकता हूं कि वो आदमी आपके घर पर चल के आएगा और आपसे डिमांड करेगा कि ये वाला सामान मुझे चाहिए। इतने दमदार हमारे प्रोडक्ट हैं। बच्चों के लिए बाल पोस्ट एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर, ये बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों को बाल पोस्ट और ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर का इस्तेमाल करवाता हूँ, उसका मैं बहुत अच्छे रिजल्ट देख रहा हूँ, उनके उनके माइंड में डेवलपमेंट देख रहा हूँ, उनकी फिजिकल ग्रोथ में डेवलपमेंट देख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, जब मैं बात करूं भगवत गीता की, संपूर्ण हनुमान की, ये सारे प्रोडक्ट मेरे पास में है। तो जितने भी मेंटली अगर हम अपना इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास में है। हमारे बच्चों का मेंटली इंप्रूवमेंट करना है तो एजुकेशन सिस्टम के रूप में हमारा जो बच्चों का एक टॉकिंग टैडी दे रखा है, उसके साथ में स्मार्ट स्टार एजुकेशन करके दे रखा है। तो ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जरूरतों को, और हमारी, कहते हैं कोई भी चीज की जरूरत होती है, जरूरत को पूरी करना ही उपलब्धि, मतलब एक मौका कहलाती है। आज हम हर घर में पहुंच करके हमारे परिवारों की जो जरूरतें हैं उनको कहीं कहीं हम पूरा कर रहे हैं। हर परिवार की जरूरतें हैं ये सारे प्रोडक्ट, और साथ में एक नेटवर्क बिल्ड करके एक बड़ा काम करने का मौका मिल रहा है। जो लोग कर्मशील हैं, जो लोग ड्रीमर हैं, जो लोग बड़ा काम करना चाहते हैं, उनके पास में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के रूप में शेप्स ऑफ अग्रणी कंपनी के रूप में एक इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है। हर घर पे सामान पहुंचाना, ये हमारी एक मेन हमारा टास्क है। हर घर में सामान पहुंचना चाहिए। हर घर का प्रोडक्ट अगर हमारा इस्तेमाल करेंगे तो नेटवर्क में इजाफा होगा, और जब कोई प्रोडक्ट दमदार होता है तभी वो चीजें होती हैं। और आज हमारी टीम में हम देख रहे हैं कि लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज बढ़िया लग रही है, और बढ़िया लग रही है तो उसे प्रमोट कर रहे हैं। जब भी हम नए लोगों के पास में जाते हैं तो नए लोगों को सबसे पहले हम अपना प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं कि आप हमारे साथ में आएंगे तो सबसे पहले जरूरी जो होती है किसी भी चीज में अगर सफलता लेनी है तो उसका सबसे पहला जो वो होता है विश्वास। और आदमी को विश्वास जो होता है वो टच करके, फील करके दिलाना बहुत जरूरी होता है। और आज हमारे पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम टच करा करके, फील करा करके, और व्यक्ति को दे करके अपनी कंपनी का जो भरोसा है, अपनी कंपनी की जो क्वालिटी है, अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसको हम लोगों को चेक कराने का मौका देते हैं। और जब लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो लोग हमारे साथ आने का डिसीजन लेते हैं। और जब आने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जब किसी आदमी को किसी प्रोडक्ट को यूज करने पे गर्व महसूस होता है तो वो चाहता है कि उसी प्रोडक्ट को वो हर घर में पहुंचाए। और यही हमारी कामयाबी का राज है कि जब हमारे पास में इतने दमदार प्रोडक्ट हैं और हम फील्ड में जब भी जा रहे हैं और किसी को भी टेस्ट करने के लिए दे रहे हैं, कई लोग सैंपल के रूप में देते हैं, कई लोग उनको उनके घर पे जाकर के, किसी कोई बंदा ऐसा जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है, उसे लगता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है जो है मैं नहीं ले पाऊंगा या मेरे पास ऑलरेडी है, तो हमारे लोग चेक भी कराते हैं कि आप हमारा चेक करके देखिए, और आपको अगर अच्छा लगता है तो दमदारी के साथ में हमारे साथ आने की जरूरत है। और इस प्रोडक्ट प्रमोशन का जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोडक्ट प्रमोशन का बिजनेस है, जो कि टीम के माध्यम से हमें घर घर पहुंचाने का मौका मिलता है। और टीम के माध्यम से जब हाई बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है तो लाखों में इनकम कमाने का भी मौका मिलता है। मैं अपनी जर्नी की अगर बात करूं तो कहते हैं कि जर्नी जो होती है किसी भी आदमी की, वो संगति से बहुत बड़ी एक फैक्टर होता है कि अगर किसी की संगति दमदार है तो उसकी जिंदगी भी दमदार बन जाती है। और एक कहावत बोली जाती है, दुर्जन संजन होते हैं सुजन संगत पाए, ताल नीर गंगा में पड़ के गंगा जल है जाए। यानी कि कोई भी अगर ताल का जो पानी होता है वो भी अगर गंगा जी में गिर जाए तो वो गंगा जल कहलाता है। ऐसे ही हमारी जो संगति है वो हमें बहुत बड़ी उपलब्धि कराती है। और आज मैं लकी हूं इस बात के लिए कि मुझे जो सानिध्य मिला है हमारे सभी मेंटर्स का, उन मेंटर्स की वजह से, उनकी संगति करने की वजह से, उनकी बातों को अनुसरण करने से, एथिकल काम करने की वजह से, जब उन्होंने राह दिखाई एथिकल काम करने की तो ये काम करने की शुरुआत की। और आज उन्हीं की वजह से आज जो बदलाव हुए, मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहूंगा। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार दिए। मैं जब छोटा था तो मुझे ब्लॉक लेवल के स्तर पर जो है कई प्रतियोगिताएं जीतने का मौका मिला। और ये जो संस्कार मुझे मिले मेरे पिताजी की वजह से मिले। वो जब भी, क्योंकि वो ब्लॉक में एक किसान सहायक के रूप में थे, तो वहां जितने भी हमारे गांव से, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव गुडेरा मेरा पड़ता है मथुरा के पास में। और जब जो है मैं छोटा था तो पिताजी मुझे लेकर के ब्लॉक लेवल पर लेके जाते, तो वहां पे मैं लोगों को जीतते हुए देखता था, तो मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन आई। तो मैंने कई बार जो है एथलेट के रूप में, कई बार छोटा था जब मैं गाने के बच्चों के गायन के रूप में मुझे परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। और कहीं न कहीं मुझे जब रिवार्ड मिला तो रिवार्ड ने मुझे बहुत उत्साहित किया, और मुझे ये संस्कार मिल गया कि जीतना और रिवार्ड मिलना, ये एक अंदर से एक डेवलपमेंट शुरू हो गया। और जब ये शुरू हो गया, परिवार में मैं बात करूं तो मेरे पिताजी के 5 भाई हैं, उन सभी लोगों की जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब में, वो सब लोग हैं। मेरे पिताजी किसान थे, तो उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी और वो हमेशा हमें मोटिवेट करते थे।
बड़ा करने के लिए, नौकरी में अगर नौकरी पानी है तो पढ़ाई करने के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मुझे मिलती थी। और उन सभी की इंस्पिरेशन की वजह से, पूरे परिवार के सपोर्ट की वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ तक पहुंच पाए। तो वो कहीं ना कहीं सभी का साथ था। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज रहती है, जब हम कोई सफलता लेते हैं तो सफलता में जो संघर्ष होता है और असफलता जो मिलती है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। और वो सिखाती है आपको एहसास। जब आप संघर्ष करते हैं, असफलता से जब लड़ते हैं, तो वहां आपको एहसास होता है और वो एहसास आपको कराता है अनुभव। और जब अनुभव आपको होता है तब फिर आप उन चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो मुझे संघर्ष और जो असफलता मिली बहुत सारी चीजों में, जैसे मैं बात करूं 10th में, मेरा पूरा परिवार मुझे फोर्सफुली ये बात बोलने के लिए तैयार था कि भाई 10th कर लेगा तेरी नौकरी लग जाएगी। लेकिन 10th में थोड़ा उद्दंडी होने के स्वभाव से, उद्दंडी होने की वजह से मैं 2 बार फेल हो गया, क्योंकि मैं ऐसी संगति में चला गया था जहां मेरी संगति अच्छी नहीं थी। तो मुझे ये रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ कि अब और नहीं। पूरे परिवार ने मुझे प्रेशर बनाया कि भाई तू ये क्या कर रहा है। तो तीसरी बार में मैंने हाई स्कूल पास किया और उस दिन ये समझ में आया कि एजुकेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। और उसके बाद CPMT एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गया। पटवारी का एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गया। जेलर के लिए एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गया। तो ये जो असफलता मुझे मिल रही थी लगातार, ये कहीं ना कहीं एक अंदर से दर्द पैदा कर रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। और जिंदगी में बस एक ही बात मैंने जो सीखी कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, तो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। संघर्ष की जो रात होती है वो जितनी ज्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। ये अनुभव मुझे हुआ। और जब ये अनुभव हुआ और ये सब चीजें मेरे अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगा, तो एक दिमाग में एक इनिशिएट आई कि कहीं ना कहीं से पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि स्वावलंबी होने का शुरू से मैं रहा। जब मैं 10th में था तो उस समय मुझे मौका मिला, मेरे गांव में पल्स पोलियो का अभियान चला, तो वहां पे मुझे डाटा एंट्री करने के रूप में वहां पे मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैंने बिना वक्त गवाए वहां तुरंत से अपना हाथ आजमाया और वहां से जो मुझे अर्निंग होती थी पर डे के हिसाब से वहां अर्निंग मुझे मिलती थी, तो वो मुझे एक चाव बढ़ा इनकम करने का। हाई स्कूल में जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी समय पर पढ़ाई के साथ साथ में मुझे ये चाव बढ़ा कि मुझे पैसे कमाने। और जब मैंने 10+2 किया, इंटर किया, तो इंटर करने के बाद में जब मैं स्कूल मेरा जब हो गया, उसके बाद में जब छुट्टियां थी, तो मुझे एक मौका मिला कि मैं गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल खोलने का, तो मैंने वो भी कर डाला। और उसको करके मैं अगले जब मैं बात करूं तो मैं उसके बाद BCA करने के लिए राजीव एकेडमी में मैंने एडमिशन लिया और वहां मैंने BCA के लिए अप्लाई कर दिया। और वहां 3 साल BCA करने के बाद में जब मेरी तीसरी साल चल रही थी, तो मुझे एक चीज समझ में आई। मैं स्वावलंबी था, तो मैंने सोचा कि मैं BCA कर रहा हूँ, परिवार से कब तक पैसे लूंगा। लेकिन तभी मेरे दिमाग में ये आया कि मैं चलो कहीं कोई जॉब ढूंढता हूँ। मैं गया तो मुझे एक एजेंसी में, मतलब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया और मैं वहां पे उस एजेंसी के माध्यम से मुझे डोर टू डोर RO सेल्स करने का मौका मिला। मैं खाली था, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, मैंने कहा चलो एक सेल्स का अनुभव मिलेगा। और मैं उसमें घुस गया और मैंने डेली बेसिस पे लोगों के दरवाजे पर जा करके RO के बारे में बताना शुरू किया। और वहां से पहला मेरा जो लेसन था सेल्स के बारे में, जो मैंने पहला लेसन सीखा वो उस काम से सीखा। वो 1 महीने मैंने वो काम किया। और जब मैं उस काम को कर रहा था उसी बीच में मुझे काम करते करते एक व्यक्ति मिला, उसने मुझे ICICI बैंक में और सेल्स ओपनिंग, अकाउंट ओपनिंग में मुझे जो जॉब ऑफर कर दी। मैं वहां पे चला गया और जब मैं वहां पे गया तो वहां जाने के बाद में मैं वहां काम कर ही रहा था। उसके बाद में मुझे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का मैं ज्वाइन करके इंग्लिश सीख रहा था। तो वहीं पे मुझे एक व्यक्ति मिले और उन व्यक्ति ने मुझे बोला कि चलो हम मिलकर के एक क्यों ना इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, नौकरी में आपको ज्यादा इनकम नहीं होती है, चलो यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। तो मैंने उनके साथ काम किया, वहां काम करना शुरू किया और वहां इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को सिखाना शुरू किया। और उसके बाद में मैं ऐसे ही कर रहा था, तो मेरे चाचा जी के माध्यम से मुझे पता लगा कि बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब निकली हुई है। मेरा प्रोफाइल BCA था, तो मैंने कहा चलो अभी मथुरा में है और यहीं पे जाकर के अगर हमें ये नौकरी मिल जाएगी तो उसमें चले जाते हैं। वहां इंटरव्यू दिया और वहां इंटरव्यू देने के बाद में मैं वहां पे सिलेक्शन हो गया और वहां पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। जब मैं काम लगातार कर रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि आप अगर अपनी जिंदगी में एजुकेशन को अगर बढ़ा लेते हैं तो आपको हमेशा तरक्की मिलती रहती है। तो मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से और डिस्टेंस एजुकेशन से MBA डाल दिया। मैं अपनी नौकरी कर रहा था और साथ में ही डिस्टेंस एजुकेशन के साथ में मैंने MBA डाल दिया और वहां से MBA को मैंने क्वालिफाई किया और MBA मैंने वहां से फर्स्ट डिवीजन से पास आउट की अपने नौकरी के साथ में। तो प्रेरणा एक ही थी कि बड़ा परिवार से बड़ा बनने का एक जो प्रेरणा मिल रही थी कि अगर आप अपनी एजुकेशन बढ़ाएंगे तो आप अच्छे प्रोफाइल में जाएंगे। तो पैसा कमाने का जहां पे भी मुझे मौका मिला और जो अनुभव मुझे मिला, हर जगह का अनुभव, मैंने एजुकेशन में भी अनुभव लिया हुआ है, मेरा सेल्स का भी अनुभव रहा, मैंने MBA में लिया, मैंने कॉर्पोरेट में कैसे काम करते हैं उसका भी मुझे अनुभव मिला। और जब ये सारे अनुभव मेरे साथ में इकट्ठे हो गए तो वो उन अनुभवों का फायदा मुझे मिला इस कंपनी में आने के बाद।
क्योंकि आपके पास जो स्किल्स होती हैं, अगर उन स्किल्स को यूज करने का आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म अपना तलाश करता है और अपने स्किल्स को यूज करता है। ऐसे ही मुझे मौका मिला जब मैं इस बिजनेस में मेरे काम की शुरुआत हुई। 2006 से लेकर के 2010 तक का जो पीरियड था वो स्ट्रगल पीरियड रहा। जब मेरी काम की शुरुआत हुई तो मैं जॉब में काम करते हुए मैंने शुरुआत किया, और जॉब में जो हम एक बात बोलते हैं सूट की, तो जो आप दूसरा फोटो मेरा देख रहे हैं ये वही सूट है जिसको लेकर के मैंने इस काम की शुरुआत की थी, और आज तक मैंने इसको सजा के रखा हुआ है, क्योंकि यही वो सूट है। अगर मैंने नहीं लिया होता तो मेरी जिंदगी में या मेरे परिवार की जिंदगी में जो खुशहाली आ रही है, जो बदलाव आ रहे हैं, वो सारे के सारे बदलाव केवल और केवल इसी वजह से आ रहे हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का काम चुना। प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट को फील करना और उसके बाद में उसे प्रमोट करना, ये मैंने चुना, और वो सेफ्सॉफ्ट के माध्यम से चुना, एक एथिकल कंपनी के माध्यम से चुना। और जब ये चुना तो काम का सिलसिला शुरू हो गया, ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया। नौकरी में था तो ट्रेनिंग में जाने का समय बहुत कम मिलता था, तो मेरी पहली मीटिंग जो मैंने सबसे पहले अटेंड की तो मैं सिल्वर बन गया था, और सिल्वर बनने के बाद मुझे ये मौका मिला, यानी सिल्वर की जो मेरी पहली मीटिंग थी, मतलब कोई भी लीडरशिप मीटिंग थी, वो पहली मीटिंग ये थी। और इसके बाद मुझे दिशा में जाने का मौका मिला, और दिशा में जाने के बाद में जब माइंड में बहुत सारे चीजें बदलाव की गई, जो एजुकेशन वहां पे दी गई, उस एजुकेशन ने मेरी दिशा को बदलना शुरू कर दिया, मेरे सॉफ्टवेयर को बदलना शुरू कर दिया, और दिशा को बदलने के बाद में बदलाव शुरू हो गया। सिल्वर स्टार, गोल्ड, पर्ल, टोपास, इस तरीके से लगातार हर लेवल को मैं अचीव करता चला गया, और अचीव करने के बाद में जो डायमंड सेलिब्रेशन लोगों का ड्रीम होता है वो भी अचीव किया। और जॉब टाइम का जो फोटो है वो आप देख पा रहे हैं, जॉब टाइम का जो फोटो है वो देख पा रहे हैं, और ये सेफ्स ऑफ टाइम का फोटो है। जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आती है, वो कहीं कहीं बदलाव जो आता है वो संगति की वजह से आता है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सभी अपने मेंटर्स का, अपनी कंपनी का, अपनी टीम का, और अपने जिसने भी मुझे गाइडेंस दिया, कहीं से भी मैंने सीखा, उन सभी का, जाने में अनजाने में, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, जो साथ में है, वो जो साथ में नहीं है, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं, और भी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। अभी तो ये जर्नी शुरू हुई है, अभी तो असली जर्नी तो बाकी है, अभी तो बहुत सारे लोगों को डायमंड बनाना बाकी है, अभी तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में वो खुशहाली लाना बाकी जो हमारी जिंदगी में आ चुकी है, तो ये अभी तो बाकी है। बड़े बड़े पे आउट लेने का मौका मिला। कभी जब इस बिजनेस को देखा था तो ये एक ड्रीम दिखाया गया था कि आप जो है इसमें लाखों रुपए महीने की इनकम कर सकते हैं, अगर आप बढ़िया तरीके से काम करते हैं तो आप लाखों रुपए की इनकम को जा सकते हैं। तो हजारों रुपए के चेक से शुरुआत करके पे आउट वीकली जो गया वो लाखों तक चला गया। ये सब जो कुछ हुआ वो सिर्फ और सिस्टम की वजह से हुआ, और हमारे मेंटर्स की वजह से हुआ। मैं अपनी बात करूं तो टीम में भी बहुत सारे लोगों को जो है बड़े बड़े चेक बनाने का मौका मिला, और ये सौभाग्य हम, और ये हमारा कमिटमेंट है कि हम अपने टीम में शामिल जितने भी लोग हैं उन सभी को, और हर लीडर का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए उसे पूरा झोंक देना चाहिए अपने आप को। और हम भी बिल्कुल पूरे संकल्प करते हैं, और महागुरु जी का पूरा गाइडेंस है, पूरा आशीर्वाद है, और हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि अगर हमें ऐसा गाइडेंस मिल रहा है तो पूरी दुनिया में फतेह करने का दम हम रखते हैं। ये हम कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि हमारे पास बहुत दमदार मेंटरशिप है। और इसी कंपनी के माध्यम से इंटरनेशनल टूर करने का मौका मिला। मैं इंटरनेशनल टूर में जब मैं पहली बार गया तो मैं इंटरनेशनल टूर में जाने से खुश नहीं था, मैं खुश इस बात से था कि मुझे गुरुदेव का अनुसरण करने का मौका मिलेगा, गुरुदेव के साथ रहने का मौका मिलेगा, गुरुदेव से कुछ जानने का मौका मिलेगा। हम 7-8 दिन वहां स्पेन में रहे, और बार्सिलोना, मैड्रिड, हमने जो है यूरोप टूर किया, तो मैं गुरुदेव के साथ रहा, और गुरुदेव से बहुत सारी चीजें वहां पे, गुरुदेव से पास से मिलने का, क्योंकि गुरुदेव का मतलब गुरुदेव के साथ आते ही ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं कि पता नहीं मेरी पर्सनैलिटी में क्या बदलाव आने लग जाता है। मैं बहुत एक्साइटेड महसूस करने लगता हूँ जब भी मैं इनके साथ में होता हूँ। तो गुरुदेव के साथ रहने का मौका मिला, इतना टाइम कहीं नहीं मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो कि आज एक टॉपिक मुझे जरूर मिला है, प्रमोशन और टारगेट, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी जिंदगी में सेफ शॉप में जिस आदमी ने इन पर पूरा फोकस कर लिया तो वो बदलाव जरूर उसकी जिंदगी में हो सकता है। और मुझे ये बात समझाई गई मेरे अपलाइनों के द्वारा कि आपको प्रमोशन और जो टारगेट है, इन दोनों चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को अपने दिमाग में रख के काम करना पड़ेगा। और जब गुरुदेव ने ऐसा गाइडेंस किया तो उसको करना शुरू कर दिया। टारगेट प्रमोशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, व्हाई, व्हाट, व्हेन, कैसे चीजें होंगी। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति को अगर कोई चीज करनी है तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हम खुद की बात करें, तो जब तक हमारे ड्रीम नहीं होंगे, हमारा गोल नहीं होगा, हम पैशनेट नहीं होंगे, तब तक हमें जिंदगी में वो चीज नहीं मिल सकती जो हम लेना चाहते हैं। कोई भी चीज अगर हम अपनी टीम में चाहते हैं तो जब डुप्लीकेट करती है जब हम करते हैं। तो जब मुझे ये टास्क मिला तो प्रमोशन करने की बात आई, ग्रुप मीटिंग करने की बात आई, FIM करने की बात आई।
आपका कोड ट्रेनिंग करने की बात आई, प्रमोशनल वेन्यू करने की बात आई, क्लोजिंग करने की बात आई, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं सर मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे याद है कि गुरुदेव ने मुझे पर लेवल पर एक बार मौका दिया था क्लोजिंग करने का, तो मैं पर लेवल से क्लोजिंग कर रहा हूँ। मुझे पर लेवल पर मौका मिला कोड ट्रेनिंग करने का, मैंने कोड ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। मुझे मौका मिला क्लोजिंग करने का, मैंने क्लोजिंग करना शुरू कर दिया। यानी कि मैंने जो जो काम किए उसको टीम देख रही थी, और जब टीम देखती है तो उसे डुप्लीकेट करती है, और उसका फायदा हमें मिला। तो टारगेट प्रमोशन जब होता है जब हम कोई चीज खुद करने की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले खुद अपने आप पे फोकस करके, और हमें अपनी टीम के, क्योंकि हमें अपने लिए नहीं, हमें अपनी टीम के लिए भी इतना सोचना होता है। अगर हम कोई चीज नहीं करते हैं तो हम टीम का नुकसान करते हैं। तो कोई भी चीज हमारी टीम में जब डुप्लीकेट होती है तो वो जब होती है जब हम करते हैं। और एक बात और रहती है, प्रमोशन और टारगेट में कभी भी कोई आदमी करता है या नहीं करता है, या टीम करती है या नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, प्रेजेंटेशन कितनी भी दमदार क्यों ना हो, अगर आपकी इंटेंशन दमदार नहीं है, आपकी इंटेंशन सही नहीं है, तो परिणाम सही नहीं मिलेंगे। कई बार हम देखते हैं कि कई लीडरों का ये कहना होता है कि सर हमारी टीम में दमदार जो है लोग नहीं आ रहे, दमदार चीजें नहीं हो रही, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाता है तो उनकी इंटेंशन सही नहीं होती है। जो वो सही परिणाम चाहते हैं तो उनकी इंटेंशन सही नहीं है, उनके दिमाग में सिस्टम को लेकर के, अपलाइन को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के उनके सही इंटेंशन नहीं है। जब सही इंटेंशन नहीं होती है तो सही परिणाम नहीं मिलते हैं। अगर परिणाम चाहिए प्रमोशन में, अगर हम बात करें प्रमोशन में, आप चाहते हैं कि आपकी टीम के लोग ज्यादा टारगेट क्वालिफाई करें, हम चाहते हैं कि हमारी टीम के चेक ज्यादा बने, हम चाहते हैं कि हमारी टीम में ज्यादा लीडर्स डेवलप हैं, तो सबसे पहले अपनी इंटेंशन को सही करना पड़ेगा। और अगर हमारी इंटेंशन सही हो गई तो अपने आप हमें परिणाम मिलते हैं, क्योंकि इंटेंशन बहुत बड़ी चीज होती है। टीम को विजन दिखाना जरूरी होता है। दो चीजें होती है कि एक आदमी ने साइड पर कोई सिल्वर लेवल ले लिया, गोल्ड लेवल ले लिया, पर लेवल ले लिया, लेकिन उस लेवल की लीडरशिप को डेवलप करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। महागुरु जी ने जब भी मुझे मौका दिया तो मैंने ये चीज सोचने की कोशिश की कि क्या मेरा जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, और हमेशा गुरुदेव से काउंसलिंग के रूप में मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। तो उसका मुझे हमेशा काउंसलिंग के माध्यम से मार्गदर्शन मिलता रहा, और अपने लेवल के हिसाब से मैंने हमेशा कोशिश की कि जो मुझे टास्क दिया गया है उस टास्क को मैं निभा पाऊं। तो साइट पर लेवल होना और उस लेवल की लीडरशिप होना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर टारगेट बड़े करने हैं तो आप अपने लेवल के हिसाब से अपनी लीडरशिप को डेवलप करिए। आप अपने लेवल के हिसाब से, जो आपका लेवल है उसके हिसाब से जो काम आपको बताए जाते हैं, उन कामों की जिम्मेदारी अगर हम लेते हैं तो टारगेट भी होता है, प्रमोशन भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसके लिए जो चेक पॉइंट है वो बात कर रहा हूं मैं। किसी भी टारगेट को करने से पहले किस चेक पॉइंट की जरूरत होती है, यानी कि उसकी बुनियाद क्या है। उसकी बुनियाद है कि आपको अपनी लीडरशिप को इंप्रूव करना होगा, क्योंकि बिना लीडरशिप इंप्रूव किए दुनिया में कहीं पे भी कोई परिणाम नहीं मिलता है। आज तक जितने भी लोगों ने बड़े काम किए हैं, बड़े कारवां किए हैं, उन्होंने लीडर बन के किए हैं, उस जिम्मेदारी को समझ के किए हैं। और चौथा पॉइंट है एथिकली करेक्ट। आदमी दो तरीके से ईमानदार होता है। एक आदमी वो ईमानदार होता है जिसको मौका मिल रहा है कि बेईमान होने का, फिर भी वो ईमानदार बना हुआ है। और एक आदमी वो है जिसको मौका नहीं मिल रहा, नहीं तो वो ईमानदारी नहीं होता। यानी मौके का तलाश जो रहती है, ईमानदारी मौके के हिसाब से जो आदमी सेट करता है। एथिकली अगर सफलता लेनी है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा हम करते हैं वैसी हमारी टीम करती है, और जो हम करते हैं उसका दुगना हमें मिलता है रिटर्न में। तो मौका जो है वो इस बात का है कि हम एथिकली अपने आप को करेक्ट करें। हम देखें अपने आप को प्रतिशत पढ़ के कि क्या हम एथिकली काम कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया टूल है एथिकली, अगर अपने आप को चेक करना है, किसी भी लेवल पे आपको चेक करना है, तो आप प्रतिसूत्र पढ़िए। और प्रतिसूत्र अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि आप एथिकली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, दुनिया जो है वो प्रयास को नहीं देखती है, परिणाम को देखती है। और इसके लिए हमें बहुत सारी कहानियां हमारे मेंटर से सुनने के रूप में मिली, तो मैं यहाँ पे जरूर जो है एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक बंदर के मन में आई कि मुझे पूरे जंगल का राजा बनना है। बहुत दिन हो गए शेर को राजा बनते हुए देखते हुए। और उस बंदर ने डिसाइड किया कि चुनाव हम लड़ेंगे, और अपनी पूरी जो है अपनी प्रजा को इकट्ठा कर लिया कि बहुत दिन शेर को राजा बना लिया, राजा बंदर बनेगा। और लोग प्रभावित हो गए उससे, और बंदर को राजा बना दिया। और बंदर को राजा बना गया। जंगल में तो शेर का वही काम होता है, शिकार करना। और जब शेर ने शिकार किया तो जो जितने भी वहां पे पक्षी थे, तो लोमड़ी का बच्चे को शिकार कर लिया गया। तो वहां पे जब वो गई लोमड़ी बंदर के पास कि बंदर राजा, मेरे जो है बच्चे को शेर ले गया है, अब तो आप राजा हैं, अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो उसने बोला अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं देखता हूँ। अब बंदर ने उछल कूद करना शुरू किया, इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर। वो बोला महाराज मेरा बच्चा। बोल देख भाई, तेरा बच्चा आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, देख ले तुम्हें कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो बंदर वाली उछल कूद नहीं, परिणाम बहुत जरूरी है। आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं कोई नहीं पूछने वाला। दुनिया में जिन लोगों की
सफलता की कहानी जिन्होंने लिखी है, तो उनकी असफलता की कहानी के चर्चे जब हुए हैं जब उन्होंने प्रणाम दिया है। अगर किसी ने प्रणाम नहीं दिया है तो उसकी असफलता के चर्चे नहीं होते हैं। जो प्रणाम देता है उसकी असफलता के चर्चे होते हैं। एक बार स्वर्ग में एक पंडित जी और एक बस कंडक्टर, दोनों लोगों की मृत्यु हो गई और वो मृत्यु लोक में मतलब जो है यहाँ से स्वर्गलोक में पहुंचे और स्वर्गलोक में लाइन लगी हुई थी। तो सबसे पहले बस कंडक्टर का नंबर आया। तो बस कंडक्टर ने जो है बोला, उसे पूछा गया कि तू क्या काम करता था। उसने बोला कि साहब मैं बस कंडक्टरी करता था और बस चलाता था। तो बस जो चलाने वाला था उसको बोला गया कि यमराज ने बोला चलो इसको बढ़िया एक सोने की तारों से लिपटी हुई और एक शॉल उड़ाइए, इनको गुलदस्ता दीजिए और इनको अपने इनके स्वीट रूम में भेज दीजिए। तो पंडित जी बोले कि अगर यार ये ड्राइवर को, बस ड्राइवर को इतनी बढ़िया मतलब चीजें मिल रही हैं तो मैंने तो जो है सुबह से लेकर के तो भगवान का ही नाम लिया है, तो मुझे भी बहुत कुछ मिलने वाला होगा। और जब पंडित जी का नंबर आया तो पंडित जी का नंबर जब आया तो पंडित जी से बोला, पंडित जी आपने क्या किया? वो साहब मैंने कथा कही, आपके नाम का गुणगान किया। तो उनको बोला इनको एक कोठरी दे दो हल्की फुल्की सी और डाल दो इनको वहां पे। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी ने बोला कि ये तो बहुत बड़ा वो अधर्म हो रहा है मेरे साथ में। एक बस ड्राइवर को आपने जो है इतनी बढ़िया दुशाला उड़ा करके बढ़िया स्वीट रूम दे दिया और मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जिस समय तुम कथा पढ़ते थे लोग आंख मीड़ मीड़ करके सोते रहते थे, लेकिन जिस समय ये बस ड्राइवर बस चलाता था ना तो इतनी दमदारी से चलाता था कि हर आदमी ये सोचता हे भगवान हम कैसे भी घर पहुंच जाए, हे भगवान हम कैसे भी घर पहुंच जाए। तो जो लोग भी भगवान का नाम नहीं लेना चाहते उनसे भी नाम उसने लिवाया। इसकी परफॉर्मेंस दमदार थी। परफॉर्मेंस को रिवार्ड दुनिया जो है आप किसको नहीं देखती, आपकी परफॉर्मेंस को देखती है। तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी है वो सबसे बड़ी बात है। टारगेट लक्ष्य के लिए आज मुझे जैसे यहाँ पे मौका दिया गया है गुरुदेव के द्वारा, तो यहाँ सबसे बड़ी चीज होती है हमारे बिजनेस की जो बेसिक स्टेप होते हैं उनसे हमें सब चीजें करने का मौका मिलता है। टारगेट लक्ष्य, टारगेट एक कंपनी का टारगेट भी होता है। हर आदमी की जिंदगी में जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक बड़ा काम नहीं होता है। रैंक को अचीव करने का टारगेट आज हमारे पास, हमारी इस बिजनेस में हमको बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर एक बहुत बढ़िया रैंक का हमें प्रमोशन करने का मौका मिला है। तो हमें अपनी टीम में रैंक को अचीव करने का टारगेट रखना चाहिए, अपनी रैंक को अचीव करने का टारगेट रखना चाहिए, लेवल को अचीव रखने का टारगेट। टारगेट केवल कंपनी प्रमोशन जो हमारे रिवार्ड्स क्वार्टरली और मंथली आते हैं उनकी बात नहीं है। टारगेट हर चीज का, रैंक को अचीव करने की बात करें, लेवल को अचीव बात करने की बात करें, या टीम में रैंक अचीव करवाने की बात करें, टीम में अचीवर बनाने का टारगेट करें, सिस्टम की सभी एक्टिविटी को टीम सहित अटेंड करने का टारगेट करें, कंपनी द्वारा समय समय पर दिए गए क्वार्टरली प्रमोशन को जीतने का टारगेट। ये सारे जो टारगेट हैं, बीबीएस में जाना, एलडीबी में जाना, 8 स्टार में जाना, ये सारी की सारी चीजें हमने की हैं। और ये क्यों की हैं? क्योंकि इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारे दिल में अपने कंपनी के प्रति, अपने सिस्टम की एक्टिविटी के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति श्रद्धा कैसी है। ये मुझे महसूस हुआ कि मैं जब भी किसी चीज को, जैसे मुझसे कोई बोले कि हम लोग जैसे प्रमोशन में हमेशा मैंने एक महत्वपूर्ण अपने रोल प्ले किया, जितनी मुझे में कैपेसिटी थी उसके हिसाब से हमने प्रमोशन किया। तो उस प्रमोशन के पीछे कारण अगर आप पूछें, क्योंकि कई बार ये व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें, क्यों करें, तो उसका मेन कारण है कि अगर आपकी आस्था डेवलप है आपके अंदर, अगर आपकी आस्था आपके अंदर है तो उस आस्था की वजह से आपका प्रमोशन होता है। और मैं इतना बिलीव करता हूं अपने सिस्टम पर, मैं इतना बिलीव करता हूं अपने अपलाइन पर कि अपलाइन ने जो बात मुझे बोल दी तो मुझे उसमें फायदे ही फायदे दिखते। और वो आस्था की वजह से, उस श्रद्धा की वजह से, बिलीव लेवल, आपका बिलीव लेवल कैसा है? आप क्या इस बिजनेस में जब आए हैं तो क्या आपको बिलीव है कि मैं इस बिजनेस में आया हूं तो मैं बड़े इतिहास लिखने के लिए आया हूं? अपलाइन हमें बहुत मोटिवेट करते हैं इस बात के लिए, यस यू आर ए डायमंड, आप सफलता ले सकते हैं। तो जब हमारा अपलाइन हमसे बोलता है यस आप दमदार हो, तो क्या वो फीलिंग, सेम गट फीलिंग हमारे अंदर आती है? अगर हमारे पास में वो सेम गट फीलिंग आती है, कई बार हमारा जो मेंटल होता है, हमारा जो अपलाइन होता है, वो जब हमें बोलता है तो हमें उसके ऊपर ही बिलीव नहीं होता कि वो हमसे बोल रहा है। और ये बिलीव लेवल ही है जो आपको टारगेट करने का एक भरोसा देता है, टारगेट करने के लिए इंस्पायर करता है। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, और ये सब चीजें होती हैं एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो आपके अपलाइन के साथ रिलेशन कैसे है, अपनी टीम के साथ रिलेशन कैसे है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब किसी व्यक्ति को रिलेशन की बात जब आती है, टारगेट जो होता है वो रिलेशन बनाने से होता है। जब तक आप रिलेशन नहीं बनाएंगे तो सिस्टम की एक्टिविटी नहीं होंगी। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है, चाहे वो बीबीएस की बात हो, चाहे वो एलडीपी की बात हो, चाहे वो 8 स्टेप की बात हो, चाहे वो कोड ट्रेनिंग की बात हो, चाहे वो बेनू की बात हो, चाहे वो दिशा की बात हो, चाहे वो डायमंड सेलिब्रेशन की बात हो, हर चीज जो होती है वो बिलीव लेवल से होती है। आपका बिलीव कितना है? जब आपको कोई चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है
आपको टारगेट की इंफॉर्मेशन मिली तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जब आप अच्छा महसूस करते हैं, जब भी मुझे किसी टारगेट की इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। जब भी मुझे किसी बीबीएस की जानकारी मिलती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। जब मुझे किसी एलडीपी की जानकारी मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ किसी भी तरीके से कि अपनी टीम में भी एलडीपी हो, और मैं खुद एलडीपी लेने के लिए उत्साहित रहता हूँ। मैं खुद लेता हूँ, मुझे कहीं पर भी सूचना मिल जाती है मैं घुस जाता हूँ वहीं पे जाकर के, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। और मैं आज तक जो भी कर पाया हूँ वो अपलाइन की वजह से कर पाया हूँ। और सबसे बड़ी बात है, प्रमोशन क्यों नहीं होता और प्रमोशन कैसे करें? आप जिम्मेदारी स्वीकार करिए। तीन चीजें होती हैं, जिम्मेदारी, वफादारी और समझदारी। ये तीन चीजें अगर सिस्टम में आपके पास में है, आपकी आस्था में है, आपकी श्रद्धा में है, आपके बिलीव लेवल में है, तो ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से प्रमोशन होता है, जिसकी वजह से टारगेट होता है, जिसकी वजह से सब कुछ होता है। और जब हम काम को करने के लिए बात करते हैं तो आप टीम में किस तरीके से बात कर रहे हैं उस बात से भी आपका प्रमोशन होता है, उस बात से भी टारगेट होता है। आप में एक्साइटमेंट कितना है, जोश कितना है। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने गुरुदेव से एक बार पूछा, शुरुआती बात है, सिल्वर लेवल की बात रही होगी, कि सर गुरुदेव इस कंपनी में रिकॉर्ड कैसे बनते हैं, कैसे बड़ा काम हो सकता है? तो गुरुदेव ने बोला कि अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है किसी ने टारगेट जल्दी किया हो। तो मुझे मौका मिला ये सब करने का, और मैंने हमारे एक दमदार लीडर मिस्टर मुरादी खान जी के साथ मिलकर के एक दिन में 60 सेल क्लोज करी। टोटल आज की डेट में अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो आज की डेट में जो बिजनेस वॉल्यूम है 12,000 बिजनेस वॉल्यूम एक दिन में क्लोज कर दिया। किस वजह से? सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से। किस वजह से? जोश की वजह से। किस वजह से? बिलीव की वजह से। ये बिलीव लेवल जब आपके अंदर होता है तो आप टारगेट की तो बात छोड़ो, कुछ भी कर जाते हैं। सारी प्लानिंग आपके पास में आ जाती है। क्या करना होगा ये जरूरी नहीं होता है, कैसे करना होगा, क्यों करना है ये जरूरी होता है। अगर आपको ये पता लग गया क्यों करना है, आपकी वाई अगर क्लियर है, तो 100% वो चीज आप यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं हो, कोई कुछ नहीं हो, लेकिन आप में अंदर जोश है और आपके अंदर वो कमिटमेंट है करने का, तो आपको सारे रास्ते खुल जाते हैं, आपको वो रास्ता मिलता है। आप पूछिए अपने माइंड से, वो रास्ता आपको बड़ा तगड़ा देता है, लेकिन सिस्टम की एक्टिविटी को फॉलो करने के साथ में। और बिना सिस्टम की सफलता नहीं मिलेगी। हम कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, हम कितने भी क्वालिफाई क्यों ना हो, आज मार्केट में मैं देखता हूं, मैंने एमबीए किया हुआ है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, लेकिन एमबीए करने के बाद में सही प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला वो सेफसॉफ्ट मिला, जहां पे मैं अपने स्किल्स को यूज कर पाया। लोगों को अपने स्किल्स यूज करने का मौका ही नहीं मिलता है। मुझे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारी इस बिजनेस में आकर्षित होते हैं। तो अगर हमारे बिजनेस में कोई भी स्टूडेंट आ रहा है और वो अगर इसकी ट्रेनिंग को ले लेता है तो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कामयाब, मतलब वो जो करोड़ों रुपए खर्च कर करके भी अपनी जिंदगी में चीजों को ऐड नहीं कर सकता, वो सारी चीजें हम इस सिस्टम के माध्यम से लोगों को दे सकते हैं। इतना दमदार हमारा सिस्टम है। और सिस्टम को महागुरु जसवीर सर एक बात बोलते हैं कि आप सिस्टम को राजा बनाइए, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। और बिना सिस्टम की सफलता मिलती नहीं है। दो तरह की वर्किंग होती है, एक सेट वर्किंग होती है, नेटवर्किंग होती है। सेट वर्किंग क्या है? एक आदमी अकेला लगा हुआ है, उसके साथ 2 की टीम है, 4 की टीम है, 5 की टीम है, लेकिन वो अकेला लगा हुआ है क्योंकि वो सेट वर्किंग कर रहा है। लेकिन जो नेटवर्किंग करने वाला आदमी होता है वो सिस्टम को समझता है, वो प्रतिशत पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसे समझ में आता है कि मेरी टीम में जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको भी मुझे अपने जैसा बनाना है, डुप्लीकेट करना है। और जब वो डुप्लीकेट करता है तो वो नेटवर्किंग की तरफ बढ़ता है। आप अगर अकेले काम कर रहे हैं, आप अकेले प्लान फॉलो करने जा रहे हैं, टीम में अगर कोई नहीं जा रहा तो सेट वर्किंग है। अगर आप भी जा रहे हैं और आपकी टीम भी जा रही है तो वो नेटवर्किंग है। सेट वर्किंग और नेटवर्किंग का अंतर जो होता है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि आपके टारगेट कितने होंगे, आपके नंबर ऑफ टारगेट कितने होंगे। अगर आप सेट वर्किंग कर रहे हैं तो उतने परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन टीम के साथ मिलकर के अगर आप कर रहे हैं, टीम के साथ अपने आप को झोंक रखा है, तो परिणाम हमें वही प्राप्त होंगे जो हम चाहते हैं। सबसे एक बड़ी बात टारगेट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है टीम में और फील्ड में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना। जितना हम टीम में रहेंगे और फील्ड में रहेंगे वहीं से टारगेट निकलने वाले हैं। टारगेट कैसे करें? टारगेट ऐसे करें कि आप फील्ड में जाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, और जो बोल रहा है मुझे टारगेट करना है, बस एक ही काम करना है, प्लान फॉलो करिए, FIM करिए, कोड ट्रेनिंग करिए और इस सर्किल को रिपीट करिए। और जब हम रिपीट करते हैं, और जो मैंने किया, FIM की बात आई तो मैंने जिम्मेदारी ले ली FIM करने की। मेरे गुरुदेव महागुरु जसवीर सर जोधपुर में रहते थे, मैं यहाँ मथुरा में काम कर रहा था, तो गुरुदेव से फोन से पूछ करके कैसे करना है, कैसे करना है। गुरुदेव ने 4 बातें बोली कि टाइगर एक वीडियो दिखा दो, ड्रीम लिस्ट और इन्वेस्टमेंट में बात कर लो, बंदे की लिस्ट बनवा दो, ड्रीम बनवा दो और काम पे लेकर के प्लान फॉलोअप पे लेके आ जाओ, और उसके संग 15, 20, 30, 40, 50 प्लान कर दो। और प्लान करते समय उसको सिखाना है आपको उसको ऐसा नहीं कि आप प्लान करते रहना, आपको सिखाना है। तो मुझे ये बात समझ में आई और मैंने अपने साथ में कद्दावर लीडरों के साथ काम करना शुरू किया। 15, 20, 30, 50 प्लान ठोके और उस 50 प्लान के दरम्यान में उसको तैयार करने की कोशिश की। और जब तैयार करने की कोशिश की तो उसको व्यक्ति को भरोसा मिला
जब भी हम साथ में जाते थे। एक्चुअली में सबसे बड़ी एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा, टारगेट करने के लिए, लक्ष्य करने के लिए, दमदारी से हमें अपनी टीम को मजबूत करने के लिए एक सबसे बड़ी जो मुझे बात समझ में आई है, महागुरु जी के माध्यम से सीखने को मिली है, वो ये है, जो मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, कि हम अपनी टीम में 40-50 प्लान करने के बाद भी अगर अपनी टीम के साथ प्लान कर रहे हैं और वो व्यक्ति को नहीं सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मर्डर कर रहे हैं। तो हमें उसके साथ काम भी करना है और उसको अपने जैसा भी बनाना है। ये दो काम अगर हमने कर लिए तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में बहुत बड़ा परिणाम बदलता हुआ दिखेगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्यूएससी का प्रमोशन, ये सारी चीजें हैं जिनसे आपके छोटे छोटे, जैसे टारगेट की अगर बात करें, कोई भी टारगेट अगर आता है, जैसे कंपनी ने अभी टारगेट किया था, तो उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना, ये बहुत जरूरी है। हम तोड़ तोड़ के कोई चीज करते हैं, जैसे हमें मान लो गुड़ खाना है, महागुरु जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमें गुड़ खाना है, अगर हमको 5 किलो गुड़ दे दिया है तो हम नहीं खा पाएंगे, लेकिन छोटा छोटा तोड़ के अगर देंगे तो खा लेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि हमें टारगेट को तोड़ना है। मान लीजिए कि हमको 6000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट मिला है, तो सबसे पहले आप क्यूएससी फोकस करें कि आपकी टीम में कितने क्यूएससी हैं, आप क्यूएससी बने पहले, फिर टीम को बनाए। यानी कि ये छोटे छोटे स्टेप तोड़ करके हम टारगेट कर सकते हैं। कोई भी टारगेट ऐसे नहीं होता कि आपने ऐसे कर दिया। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, फेस वैल्यू अच्छी है, दमदार लिस्ट है, तो वहां चीजें हो जाती हैं, लेकिन अगर एथिकली अगर काम करना है तो उसके लिए आपको बेसिक्स को फॉलो करना होगा। और बेसिक को जब हम फॉलो करते हैं तो 100% हमें सफलता मिलती है। टारगेट को छोटा छोटा डिवाइड करके, क्यूएससी में, रैंक में, आज किसी को 6000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट मिला है तो उसकी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पर रैंक हो रही है, तो वो रैंक पहले करे, फिर उसके बाद में उसका टाइम निर्धारित करे, कितना टाइम है, प्लान कॉलम की संख्या। जैसे मान लीजिए 6000 बिजनेस वॉल्यूम अगर हमें करना है तो कम से कम 150 व्यक्तियों से मिलने के बाद में, क्योंकि 6000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसको, अगर हम बात करें 30 गुणा 5 करेंगे तो 150 निकल के आएगा। यानी 5 गुना प्लान फॉलोअप अगर होंगे तो वो सफलता में मिल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो टारगेट होता है या जो प्रमोशन होता है उसका क्यों जरूरी है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति का टारगेट करवाते हैं, हम किसी व्यक्ति को किसी प्रमोशन करके किसी एक्टिविटी में शामिल कर पाते हैं, तो उसका मेन कारण होता है कि हम उस व्यक्ति का विजन क्लियर करने में सफल हो जाते हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे प्रोग्राम्स दिखाए गए और उन प्रोग्राम से, हर प्रोग्राम ने मेरी जिंदगी में बदलाव किया। जितने प्रोग्राम मैंने देखे, मैं आज भी बात कर रहा हूँ, आज भी मैं अगर किसी एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ कि यार चलो अभी मौका मिल गया। तो ये क्योंकि हमें आगे का विजन मिलता है। मैंने इस सिस्टम में कहानी मिली थी कि अगर आपको दूरी तय करनी है तो आपको छोटे छोटे कदम से दूरी तय करनी होती है। कहानी सुनी थी कि एक व्यक्ति ने बोला था सफलता का राज क्या होता है, तो बाबा ने बोला था कि तुम रात में जाना, एक शमशान में जाना और वहां जाकर के तुम्हें पता लगेगा सफलता का राज क्या होता है। तो जब वो लौट के आया तो बाबा ने पूछा, बोला पता क्या लगा? बोले कुछ पता नहीं लगा, मैं तो मोमबत्ती लेके गया। बोले शमशान कैसे पहुंचे? बोले मोमबत्ती लेके गया, मोमबत्ती जलाई, अगले 5 कदम चला तो मुझे 5 कदम दिख रहे, अगले 10 कदम दिखाए तो अगले 10 कदम दिख रहे थे। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि आप जब 5 कदम चलते हैं तो आपको अगले 5 कदम दिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी व्यक्ति को एक्टिविटी प्रमोट करते हैं, टारगेट प्रमोट करते हैं, किसी ने टारगेट हिट कर दिया, वो सिल्वर हो गया, तो वो सिल्वर हो गया तो उसको अगला विजन दिख रहा है कि मैं सिल्वर स्टार हो जाऊंगा, उसे अगला टारगेट सेट करना है, अगला टारगेट गोल्ड का सेट करना है। यानी दिन रात जब हम जो है चीजों को वो करते हैं एक बार। और ये क्यों जरूरी होता है, प्रमोशन किसी चीज का क्यों जरूरी होता है? जिन लोगों को बिलीव नहीं होता उनका बिलीव क्लियर करने के लिए। भगवान बुद्ध की कहानी हम सभी ने सुनी होगी, जिसमें कि भगवान बुद्ध एक गांव में गए थे तो वहां एक अंधा रहता था, मतलब अंधा आदमी था, जन्मांधा आदमी था। तो उसको मतलब ये भरोसा नहीं था कि मतलब दिन होता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने उनको एक वैद्य के पास ले जाकर के जड़ी बूटी डलवा दी, और जड़ी बूटी डलवा दी तो डलवाने से उनकी आंखों से जो झाले थे वो हट गए और उनको रोशनी दिखने लग गई। रोशनी दिखने लग गई तो इसका मतलब वो उनके पैरों में पड़ गए कि आप कहाँ थे इतने दिनों से, तो मैं परेशान था इस बात को लेकर के। तो हमें जितने भी हमारी एक्टिविटी होती हैं वो, अगर हम चाहते हैं किसी बंदे को डायमंड बनाना, अगर आप किसी व्यक्ति को वाकई में डायमंड बनाना चाहते हैं तो उसको आप एक्टिविटी में, क्योंकि मुझे ये बात सिखाई गई, जब मैंने ये चीजें की भर भर करके, अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है डायमंड शिप हो रहा है, हमने 250-300 लोग भर दिए झटके में, बहुत जल्दी से भर दी है, क्योंकि हमें पता है कि विजन क्लियर अगर हमारा होगा, जिम्मेदारी, वफादारी और समझदारी, ये 3 चीजें इस बिजनेस में प्रमोशन के लिए जरूरी है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। अगर हम ये कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए, मैंने ये किया है, अगर आप भी करेंगे तो आपको भी ये सफलता मिलने वाली है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि फोकस जो होना चाहिए टारगेट करने के लिए, जो फोकस होना चाहिए वो अर्जुन की तरह भी होना चाहिए और एकलव्य की तरह भी होना चाहिए। अर्जुन का फोकस क्या था? चिड़िया देखी और नीचे पानी में देखा और तीर मार दिया आंख में। और छोटे वन में जब उन्होंने पूछा क्या दिख रही है आपको? चिड़िया की आंख। तो उसका लक्ष्य सीमित लक्ष्य वो था, लेकिन अर्जुन डाउटफुल था, अर्जुन में संदेह था। अगर भगवान श्री कृष्ण का गाइडेंस नहीं होता तो अर्जुन बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता था। तो अगर हम अर्जुन के रूप में हैं तो हम देख लेंगे हमारे पास कोई श्री कृष्ण है कि नहीं है। अगर हमारे पास मेंटर के रूप में श्री कृष्ण है तो आप यकीन रखिए आपकी सारी शंका को समाधान कर देगा।
मेंटर वो चीज होती है। और अगर मेंटर नहीं है तो देखिए, एकलव्य की तरह फोकस करिए। एकलव्य ने मूर्ति रख करके, अपने गुरु की मूर्ति रख करके शब्द भेदी बाण चलाना सीख लिया। इतना बड़ा योद्धा था कि शब्द सुनते ही बाण चला देता था। तो जब हमारा फोकस इस तरीके का होगा कि हमें अपना टारगेट इस तरीके से अगर दिखेगा, तो हमें लक्ष्य प्राप्त करने में, हमें प्लानिंग करने में, हमें एक्शन करने में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। सारी स्ट्रेटजी, सारी प्लानिंग, सारे कैसे कैसे चीजें होती है सब पता लग जाएगा। सिर्फ फोकस दमदार होना चाहिए। और जब फोकस दमदार होता है, एकलव्य की तरह हो या अर्जुन की तरह हो, लेकिन फोकस दमदार होना चाहिए। एकदम अलर्ट मोड पर, टारगेट आ गया एकदम अलर्ट मोड पर। अगर हमारी रैंक अचीव होनी है, एकदम अलर्ट मोड पर, पर डे के हिसाब से अपनी आईडी खोलें और चेक करें कि आज मुझे कितने विजिट वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, मेरी टीम में कितने लोग प्लान फॉलो करने वाले हैं। अगर हम ये कर लेते हैं और उसको सेट कर लेते हैं, तो मैं यकीन के साथ ये बोल सकता हूं कि हर आदमी का टारगेट होगा, हर आदमी को फायदा मिलेगा। लेकिन बस एक ही बात है, एक्शन, एक्शन और एक्शन। जब तक अगर हम एक्शन नहीं करेंगे तो बड़ा काम होने वाला नहीं है। प्रमोशन करने के फायदे क्या है? टीम में अगर लीडर्स की संख्या बढ़ानी है, जो हमारे साथ में हुआ, हमारे अपलाइन ने हमें बहुत सपोर्ट किया टीम में बहुत सारा प्रमोशन करने के लिए। आज टीम में बहुत दमदार लीडर्स हैं। आज ऑटो पायलट की तरफ बिजनेस जा रहा है, नेटवर्क ऑटो पायलट हो जाता है, एथिकल नेटवर्क बनता है, टीम के और खुद के अचीवमेंट बढ़ते हैं, टीम का और खुद का विजन बड़ा होता है, कमिटमेंट पैदा होता है, टीम उत्साहित होकर काम करती है और खुद के अंदर भी एक्साइटमेंट रहता है जब आप प्रमोशन करते हैं। तो मनी, मंच, माइक और माला, इन लोगों के पहनने वालों की संख्या बढ़ती है। और जब आपकी टीम में मनी कमाने वाले, पैसा कमाने वाले, मंच पे आने वाले, माइक थामने वाले, माला पहनने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है ना, तो जोश आता है अपने अंदर। और अगर वो जोश हासिल करना है तो टारगेट को प्रमोट करिए और रैंक को प्रमोट करिए। इसके अलावा जो भी चीजें आपके सिस्टम में बताई जाती है प्रमोशन का, कहीं का भी मौका मिले, ग्रुप मीटिंग का मौका मिले, FIM का मिला मौका मिले, BBS का मौका मिले, डायमंडशिप का मौका, दबा के दे दबा दो, दे दबा दो, दे दबा दो, धुआंधार भरो लोगों को। और उसका प्रमोशन करने से ये हमें फायदा मिलता है। जिसकी टीम कम एक्टिवेट है, जिसमें टीम में बहुत ज्यादा लोग नहीं, दबा के प्रमोशन, आप संख्या बढ़ा दीजिए, प्रमोशन की एक्टिविटी की संख्या बढ़ा दीजिए, ग्रुप मीटिंग की संख्या बढ़ा दीजिए। मुझे ये टास्क मिला, मैंने ग्रुप मीटिंग की संख्या बढ़ा दी तो मेरा रिजल्ट बदल गया। मुझे टास्क मिला कोड ट्रेनिंग के लिए, तो शुरुआत में मुझे याद है कि एक बार मुझे गुरुदेव ने होटल विंगस्टन में जो है एक मीटिंग कोड ट्रेनिंग ली, और फिर मैंने गुरुदेव से बोला, गुरुदेव हमारी टीम की भी कर दो। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव ने मुझसे बोला कि टाइगर, अभी तो मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दे दी है, आप जाके कर लो। और गुरुदेव ऐसे कह के जो चले गए। अब समस्या ये थी कि मैं अकेला था और मेरे साथ 15-20 लीडर थे। मैंने सबको बोला फोन करके कि भाई हमें कोड ट्रेनिंग करनी है, कोड ट्रेनिंग करके हम जो है बढ़िया टीम को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन किसी ने सुनी नहीं। जब किसी ने सुनी नहीं तो मुझे गुरुदेव ने एक बात बोली थी, जब कोई जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा हो तो खुद ही उठा लेनी चाहिए। और मैंने अपनी टीम को फोन करना शुरू किया। मैंने कहा इस तारीख को कोड ट्रेनिंग होने जा रही है, आप बताइए आप तैयार हैं क्या? उन्होंने बोला कि गुरुदेव मैं तो तैयार हूं, टीम तैयार नहीं है। मैंने ठीक है आप आओ, बाकी देखेंगे। दूसरे को फोन किया, तीसरे को फोन किया, चौथे को फोन किया, ऐसे करके 20 का एक बैच बना दिया। और जो भी मुझे आता था उल्टा सीधा, जैसा भी जो मुझे गुरुदेव ने मतलब गुरुदेव के माध्यम से सीखा, लेकिन पूरा सीख पाया कि नहीं सीख पाया ये तो मुझे पता नहीं है, और दमदारी के साथ में ट्रेनिंग कर दिया। और ट्रेनिंग करने के बाद में अपने नेटवर्क के जो लोग थे उनसे पूछा, बताइए ट्रेनिंग कैसी रही, और अगली कोड ट्रेनिंग अगले 15 दिन बाद में कर रहा हूँ, 20 दिन बाद कर रहा हूँ, बैच बनेगा, उसमें लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। सब लोगों ने कमिटमेंट किया। किसी ने बोला 5 आएंगे, किसी ने बोला 2 आएंगे, किसी ने बोला 3 बोलेंगे। ऐसे करके दूसरा बैच डिजाइन हो गया। यानी प्रमोशन करने का ये फायदा है, जिम्मेदारी का ये फायदा है। इस तरीके से हम अपनी प्रमोशन, अपने टारगेट की या जिसकी भी हम बात करें उसकी, और ये सब मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ। दवा के प्रमोशन किया, चाहे वो LDP की बात हो, चाहे वो दिशा की बात हो, चाहे वो फंक्शन की बात हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि शुरुआत में गोवा गया, जयपुर गया, जो भी मतलब डोमेस्टिक ट्रिप की या इंटरनेशनल ट्रिप की, वो सारी की सारी जो ट्रिप थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारा अनुभव दिया, बहुत सारी जगह घूमने का जो मौका मिला उनसे सीखा, और दमदार प्रमोशन करते हुए, टारगेट करते हुए। जैसलमेर ट्रिप में गई, टारगेट ट्रॉफी को जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीजें हुई। और उस समय जब हम जैसलमेर गए तो वहां से ये पता लगा कि ट्रॉफी कंपटीशन बहुत बड़ी चीज होती है और कंपटीशन से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं कहीं टारगेट करने की बात हो, प्रमोशन करने की बात हो, ये दोनों चीजें हैं। आपके अंदर उत्साह कितना है, बिलीव कितना है, जोश कितना है। अगर जोश नहीं है तो ऑडियो दे सुनो, वीडियो सुनो, कुछ भी करके अपने अंदर वो लाओ, क्योंकि दुनिया में जोशीले लोगों की जयकार होती है। और आपके अंदर जोश होगा तो आपकी पूरी दुनिया सलाम करने वाली है। और ये मुझे पता लग गया था। मैं हमेशा जोश में रहने की मैंने कोशिश की। महागुरु जी दसवीं साहब ने एक डायलॉग मुझसे बोला था, मैंने गुरुदेव जोश में कैसे रहते हैं? बोले जब आप बोलते समय पेट में दर्द महसूस करने लगो तो समझ लो जोश में।
ये बात मुझे जब भी मुझे ये महसूस होता है तो मेरे पेट में दर्द अगर होने लग रहा है तो मैं जोश में हूँ, इसका मतलब ये है। और जोश ही है जो इस दुनिया में आनंद, जो महागुरु जी ने अभी एक सेशन लिया था, आनंद ही है। आनंद, अगर हम काम करने में आनंद लेंगे, समस्याएं आएंगी ये तय है, लेकिन समाधान लाएंगी ये भी तय है। समस्याएं आएंगी, हो सकता है कुछ समस्याओं का समाधान हमारे पास ना हो, तो अपलाइन के पास होगा, सिस्टम के पास होगा, और किसी के पास में होगा, मिल जाएगा। लेकिन लगातार 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 अपनी परफॉर्मेंस को डाउन नहीं करना चाहिए। समस्याएं कितनी भी आपको घेर ना लें, आप चाहें तो समस्या के सामने, जो मुझे समझ में आया, मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं आई। आज गुरुदेव ने बहुत ज्यादा समय नहीं मुझे मिला है, लेकिन मैं गुरुदेव ये बोलता हूं कि समस्या कितनी भी आपको घेर लें, समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। या तो समस्या के सामने घुटने टेक दो, या समस्या से अपने घुटने टिकवा दो। ये हमें डिसाइड करना है। अगर हमने ये कर लिया तो बहुत बढ़िया काम होने वाला है। और हमें क्यों प्रमोशन करना चाहिए, क्यों टारगेट करना चाहिए, तो कुछ सवाल है यहाँ पे कि अगर आपका लक्ष्य है एक्स्ट्रा इनकम करने का तो आपको ये करना चाहिए। क्या आप फाइनेंस फ्रीडम चाहते हैं, क्या आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं, क्या अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जो आज हमारे मेंटर्स ने छोड़ के दिखाई है, ओन बिजनेस, अपना बिजनेस चाहते हैं, लोगों की सहायता करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप चाहते हैं, लग्जरी अपनी कार चाहते हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं जिंदगी में, अगर हमें कुछ भी चाहिए, आज अपने आप से ये सवाल पूछने की जरूरत है हम सभी को, जो मैंने पूछा था एक दिन। अगर हमें जिंदगी में से इनमें कुछ भी चाहिए तो फोकस ऑन प्रमोशन और फोकस ऑन टारगेट। आपको दो ही चीजें करनी है, धुआंधार प्रमोशन, धुआंधार टारगेट। धुआंधार प्रमोशन टारगेट रैंक का हो सकता है, लेवल का हो सकता है, आपकी लीडरशिप का हो सकता है, कुछ भी टारगेट हो सकता है, कंपनी का टारगेट हो सकता है, हर चीज का टारगेट। क्योंकि जिंदगी में जब टारगेट नहीं होता, जिस आदमी का खुद का लक्ष्य नहीं होता, वो दूसरे के लक्ष्य के लिए काम करता है। हर व्यक्ति टारगेट कर सकता है, हर व्यक्ति किसी भी, मैं अगर बात करूं किसी भी एक्टिविटी में जितने चाहे उतने लोग बिठा सकता है, अगर ठान ले तो। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और उस आइडिया को आपने प्लान बनाया कि नहीं बनाया, और प्लान बना के उसने एक्शन कर दिया। आपके अपलाइन से हमें आइडिया मिला, हमें अपने अपलाइन से आइडिया मिला, और उस आइडिया को हमने प्लान में कन्वर्ट किया और प्लान करके उसको एक्शन में डाल दिया। तो मेन बात है, एक्शन इज द फाउंडेशन की टू ऑल सक्सेस। सारी सफलता जो मिलने वाली है वो एक्शन से मिलने वाली है। एक्शन 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 एक्शन। जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे, न टारगेट होगा, न प्रमोशन होगा, न कोई एक्टिविटी प्रमोट होगी। एक्शन इज द बेसिक फंडामेंटल की, ये सबसे बड़ी चीज है। और अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो पूरी दुनिया बाकी है। महागुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे सेशन लेने का मौका मिला, और इसमें कोई भी गलती हो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं, मुझे बहुत कुछ आता नहीं है। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज रियली में एकदम गागर में सागर भर दिया और सारी बातें दिल से की हैं। मैं चाहता हूं एक बहुत जोरदार तालियां हो जाएं आज नितिन जी के लिए। एक बहुत जोरदार दमदार वाली तालियां होनी चाहिए, बहुत दमदार वाली। शुक्रिया महागुरु। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम।